एक शहर में बहुत बड़ा और पुराना लाइब्रेरी था। वहाँ की लाइब्रेरियन मिस वर्मा रोज की तरह किताबें ठीक कर रही थी। जब वह शेल्फ पर से किताबें उठाती है और वह किताब का पन्ना पलटने लगती है तो अचानक वह जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आती है और जांच करती है। जांच करने पर पता चलता है कि कमरे में न कोई गन थी और न कोई खिड़की खुली हुई थी। पर पुलिस को कुछ क्लू मिलता है। किताब की ऊपर की धार हल्की हरी और मिसेस वर्मा के हाथों की उंगलियों पर सफेद सूखे पाउडर जैसा दाग मिला। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पर न कोई हथियार, न कोई जहर की बोतल मिला और न कोई गैस की असर। तो लाइब्रेरियन की मौत कैसे हुई? क्या आप बता सकते हैं लाइब्रेरियन की मौत कैसे हुई? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो लाइब्रेरियन की मौत उस किताब की वजह से ही हुई, क्योंकि उस किताब पर जहरीला पाउडर लगा था। लाइब्रेरियन किताब पलटते समय वो अपने जीभ से नमी लेकर किताब पलटती थी, जिसके कारण किताब पर लगा हुआ जहर उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक सुपरमार्केट में एक बच्चा खो जाता है। बच्चा रो रहा होता है। तभी वहाँ का मैनेजर अनाउंस करता है इस बच्चे का गार्जियन कौन है। तभी वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं। पहला का नाम अमित, दूसरे का नाम सुमित। अमित बोलता है ये मेरा सन है। सुमित बोलता है ये मेरा बेटा है, वो झूठ बोल रहा है। शॉप मैनेजर दोनों की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे का असली पिता कौन है। तभी मैनेजर दोनों से सवाल पूछता है कि तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है। अमित बोलता है अमन, सुमित बोलता है राहुल। तो शॉप मैनेजर कुछ देर सोचता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपको समझ में आया कि कौन झूठ बोल रहा है? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब मैनेजर ने बच्चे का नाम पूछा तो अमित बोलता है अमन और सुमित बोलता है राहुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमित और अमन दोनों का पहला लेटर ए है और बच्चे के शर्ट पर भी एक कलर का लोगो बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बच्चे का हेयर स्टाइल और अमित का हेयर स्टाइल भी मैच कर रहा है। मतलब बच्चे का पिता अमित है। इसका मतलब सुमित झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक स्कूल में फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। टीचर क्लास में घूम घूम कर बच्चों को देख रही है। अचानक टीचर को शक होता है कि दो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। पहला बच्चा बहुत तेजी से लिख रहा था, बार बार नीचे झुक रहा था। दूसरा बच्चा बार बार ऊपर नीचे देख रहा था और कॉपी में लिखने से पहले इधर उधर नजरें घुमा रहा है। टीचर दोनों को पास में बुलाती है और पूछती है तुम दोनों में से कोई एक बच्चा चीटिंग कर रहा है और मुझे अभी पता करना है कौन चीटिंग कर रहा है। टीचर ने दोनों को गौर से देखा। पहले बच्चे के टेबल के नीचे एक पुस्तक का कोना दिखाई दे रहा था। दूसरे बच्चे के कान में बहुत छोटा सा ब्लूटूथ ईयरफोन छिपा हुआ था। दोनों ने तुरंत बहाना बनाया। पहला बोलता है मैं अपनी पुरानी प्रैक्टिस बुक साथ में लाया हूँ, बस ऐसे ही रखा हुआ है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है मैं तो बस सोच रहा था, मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। टीचर ने थोड़ी देर सोचा और तुरंत पहचान लिया कि चीटिंग कौन कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों बच्चों में से चीटिंग कौन कर रहा था? ध्यान से सोचिए और आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हो सकता है पहला बच्चा सही बोल रहा है कि वो किताब सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ था, पर आप दूसरा बच्चा के कान में देखिएगा तो ब्लूटूथ रखा हुआ था और वो भी एग्जाम हॉल के एग्जाम के समय। इसका मतलब वो दूसरा बच्चा ही चीटिंग कर रहा था और टीचर उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन संडे नाइट को देर रात तक वीडियो गेम खेलता रहता है और इसके कारण वो सुबह लेट उठता है। सुबह में स्कूल का टाइम 8 बजे से है। अभी घड़ी में 7:50 हो रहे होते हैं। स्कूल जाने के लिए बस 10 मिनट बचा हुआ है। आपके सामने एक मेज आया है। इसमें 3 रास्ते हैं। कोई भी रास्ता से जाने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, लेकिन कुछ रास्तों में पेड़ और साइन बोर्ड लगा हुआ है जिससे 2 सेकंड का लेट होता है। तो क्या आप बता सकते हैं रोहन को तीनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
अगर रोहन पहला रास्ता चुनता है तो उसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे और उसमें 2 पेड़ लगे हुए हैं जिसके कारण 4 सेकंड का देर हो जाएगा। तो पहला रास्ता चुनना ठीक नहीं रहेगा। अगर रोहन तीसरा रास्ता चुनता है तो उस रास्ते में भी 2 साइन बोर्ड लगे हुए हैं इसके कारण कम से कम 10 मिनट लगेगा जाने में और बोर्ड के कारण 4 सेकंड का लेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता में देखेंगे तो उस रास्ते में कोई भी पेड़ या कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है जिसके कारण रोहन उस रास्ते से तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में बहुत सारी चोरियां होने लगती है। चोरियों का रेट इतना बढ़ जाता है कि डेली किसी के न किसी का घर में चोरी हो जाता है। पुलिस भी चोर से परेशान हो जाती है। इस तरीके से 7 घरों में चोरियां हो जाती है। पुलिस जब चोर को ढूंढती है तो उसके अड्डे का पता लगा लेती है। जब पुलिस चोर के पते पर पहुंचती है तो कोई भी सुराग नहीं मिलता है। जब पुलिस बोर्ड पर देखती है तो पुलिस को बोर्ड पर 7 अलग अलग डिजिट दिखाई देता है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये चोरी हुए 7 घरों के नंबर हैं और चोर 8वां घर चोरी करने के चक्कर में है। क्या आप इन 7 घरों के नंबर को देखकर बता सकते हो कि चोर कौन सा अगला घर चोरी करने वाला है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इन लेटर को ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि पहला लेटर 3 दिया हुआ है और 3 का अगला 4, 4 का अगला 5, 5 का अगला 6। ये अल्टरनेट करके नंबर दिया हुआ है और ये जो अल्टरनेट नंबर है ठीक उसका स्क्वायर अगला नंबर है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसी तरह से 6 का स्क्वायर अगला नंबर 36 हो जाएगा। तो 36 नंबर वाला घर चोरी होने वाला है। तो पुलिस उस घर पर पहले पहुंच जाती है और चोर को पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने एक पिक्चर आया है। इसमें 3 व्यक्ति पेड़ की टहनी काट रहा है। क्या आप इन पिक्चर को देख कर बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा मूर्ख है? ध्यान से देखिए इस पिक्चर को और आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि ए और सी नंबर वाला दोनों मूर्ख है, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख ए नंबर वाला है। खुद तो गिरेगा साथ में दोनों को लेकर गिरेगा। अगर आपका भी यही आंसर था तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब बताइए कि इन दोनों पिक्चर में कौन सी माँ मूर्ख है? ध्यान से देखिए इस पिक्चर को और आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप बी नंबर वाली माँ की ओर देखिएगा तो पता चलेगा कि आयरन से धुआं निकल रहा है, यानी कि आयरन गर्म है। और अगर बच्चा आयरन के पास जाता है और छूता है तो उसे गर्म लगेगा जिसके कारण वो रोने लगेगा। उसकी माँ यह देखकर आयरन को हटा सकती है। पर अगर आप ए नंबर वाली माँ की ओर देखिएगा तो पता चलेगा कि चूल्हा से आग निकल रहा है और बच्चा उसके पास जा रहा है और यह बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और माँ सेल्फी लेने में बिजी है और बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। मतलब ए नंबर वाली माँ मूर्ख है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।